Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zaid Ehsan and today we are going to discuss a topic from chapter number 4 of first year chemistry and it is hydrogen bonding. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है उसके बारे में चंद एक बातें जो है वो हम देखते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक प्रिसाइज डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and strong electronegative element of another molecule। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसको समझने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हमें क्या बता रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएगी जिनमें लेट्स से ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनके दरमियान हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन हो और उसके साथ एनी ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स जो हैं वो अटैच हों। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इस हाइड्रोजन के साथ दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड, लेट्स से सो दिस इज वन मॉलिक्यूल। अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके अंदर एक हमारे पास है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो दिस इज ऑक्सीजन। सो एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो उस मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे पास एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में एनी ऑफ these three high electronegative elements हैं उनका होना ज़रूरी है। So let's say this is one molecule and this is another molecule in which oxygen with partial negatively charged with partial negative charge is attached with this hydrogen with partial positive charge। So बेटा इस strong electronegative hydrogen atom इसके साथ और इस highly electronegative element of periodic table, this is the second highly electronegative element we can say roughly। So partial positive charge और partial negative charge of strong electronegative element इनके दरमियान ये जो force आपको नज़र आ रही है this is called hydrogen bonding। So basically hydrogen bonding क्या है? hydrogen bonding के लिए कुछ conditions का होना ज़रूरी है। नंबर 1, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो। बाय डेफिनेशन अगर हम चलें तो सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी फोर्स है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। सो हमारे पास एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2 पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, यानी हमारे पास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो और इसी मॉलिक्यूल की दूसरी कंडीशन वो ये बताता है कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रफली कुछ मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन। सो बाय डेफिनेशन पहली चीज कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएगी जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम हो विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्यों डेवलप होगा कि अगर ये हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है
और एक दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हम एक फोर्स पढ़ चुके हैं विच इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। उस डायपोल डायपोल फोर्स की अगर बात की जाए तो हम ये बात करते हैं कि उसके अंदर भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मौजूद है और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन मौजूद है। लेट्स से हम HCl की एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डिवेल्प हो रही है। तो ऐसा क्या है? बज़ाहिर तो अगर देखा जाए तो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। सो इसके पार्शियल पॉजिटिव और इसके पार्शियल नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स इस्टेब्लिश्ड है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं और इसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कह रहे हैं। सो ऐसा क्या डिफरेंस है कि जी इसको हम कॉल करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसको हम कॉल करते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने कहा कि हमारे पास 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वन इज फ्लोरीन, सेकंड वन इज नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। अब ऐसा क्या है कि ये 3 ही एलिमेंट्स हमें रिक्वायर हैं इस पीरियोडिक टेबल के पूरे पीरियोडिक टेबल में से फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी 3 रीजंस हैं और उन रीजंस की बिहाफ पे हम इन 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1 इज फ्लोरीन, 2 इज नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों है? इसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं दीज आर स्मॉल इन साइज, दीज बिलोंग टू पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 2 के भी ये लास्ट के एलिमेंट्स हैं। सो हम एक ट्रेंड पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके जो साइजेस हैं दे आर वेरी स्मॉल। सो नंबर 1, due to the small sizes of these 3, these are considered in hydrogen bonding. Number 2, these 3 are highly electronegative elements. Fluorine with electronegativity 4.0, nitrogen with 3.0 and oxygen with roughly 3.5. Third one, which is a very important feature which distinguishes this simple dipole dipole interaction to do this hydrogen bond. अब ऐसा क्या है जो कि इन तीनों को, इन 2 फोर्सेस को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट आउट करता है, एंड दैट इज द थर्ड कैरेक्टर विच इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग whenever we discuss there is a lone pair present on fluorine as oxygen and nitrogen, both contains fluorine. It also contains lone pairs. Oxygen contains 2 lone pairs, nitrogen contains 1 lone pair. So the difference arises in this. Actually होता ये है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश्ड होता है तो इनके ये जो लोन पेयर्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस बॉन्डिंग, ये पार्शियली इन्वॉल्व होंगे इस बॉन्डिंग के अंदर। सो इसके नतीजे में हमारे पास ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश होगा। अब बहुत से लोग इस चीज़ को इससे कंफ्यूज करते हैं कि जी यहाँ पे अगर एक लोन पेयर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब है ये तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसा नहीं है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, whereas a coordinate covalent bond is intramolecular force. So let's consider an example. We have ammonia, NH3. It acts as a donor. It contains a lone pair and there is another molecule which is BF3. So this is called acceptor. So this nitrogen donates this complete lone pair of electron to this bromine and then this molecule considers as a single unit. So this is an intramolecular force. So hydrogen bonding
इसके अंदर हमारे पास ये जो लोन पेयर है ये जस्ट पार्शियली इन्वॉल्व होगा, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द डिफरेंस कि हम कहते हैं कि सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स का और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या डिफरेंस है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या आपस में डिफरेंस है। सो ये तीन चीज़ें इस चीज़ को डिसाइड करती हैं। मेनली ये जो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट है ये डिसाइड करेगी कि डिफरेंस क्या है डाइपोल डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड का और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। लेट्स से अगर हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में किस तरह से होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अगर हम कंसिडर करें, सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड 2 hydrogens. This hydrogen is partial positive charge and this oxygen is partial negative charge. So actually the charge is established due to electronegativity difference. This hydrogen is 2.1 and this is 3.5, so there is a huge difference in their electronegativity. That's why we establish a partial positive charge on this hydrogen and the partial negative charge on this oxygen. Actually this partial negative charge, we can write this two partial negative charges. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। सो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये है, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये है। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बात करते हैं 2 पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की। खैर, अब इसके अंदर हम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इसको किस तरह से वाटर के अंदर डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो वाटर है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कंटिन्यू टू मूव, रैंडम मोशन शो नहीं करते, हैपहैज़र्ड मोशन भी शो नहीं करते, दे मूव, ये मूव करते रहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम इसे एक वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर करें तो जी इस एक वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज द सेंट्रल एटम ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2। सो अगर आप इस ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं तो दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड यूजिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस वाटर मॉलिक्यूल। वेयरएज अगर हम इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की बात करें तो this water molecule which is present there, it uses its lone pair of electron and it forms a hydrogen bond with this partial positively charged hydrogen, and so is the case with this lone pair of electron. So it involves in this bonding and it creates a hydrogen bond with this partial positively charged hydrogen, and so is the case with this these two this lone pair present on this oxygen. It might be involved in other type of hydrogen bond, and the lone pair that is present on this oxygen, it might be involved to another hydrogen bond at the following molecules. So they utilize their lone pair of electrons. अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं तो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है इट इज़ फॉर्मिंग 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ओवरऑल जो एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर हम इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करें कि इसके हिस्से में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, सो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड। क्योंकि अगर आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिडर करते हैं तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाफ contribution of this molecule and half contribution of this molecule, and so this half this molecule and half this molecule, half this hydrogen and half this molecule. So अगर overall इनको sum up करेंगे so 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के हिस्से में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं सो HF, इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर आपके पास HF सॉलिड स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट, तो उस केस में हमारे पास जो HF के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अरेंजमेंट है वो ये एक जिग-जैग पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है। दिस इज 1 HF मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर HF मॉलिक्यूल, दिस इज 3rd one and this is 4th one. This partial positively charged hydrogen, it forms the hydrogen bond with this फ्लोरीन विच इज़ पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। सो यहाँ पे इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कराया है
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ एंड सो पूरी चेन के अंदर इसी तरह से इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है। सो अगर सॉलिड स्टेट के अंदर HF को देखें तो उसके अंदर ये एक जिगजैग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पेपर में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाई HF इज अ वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? अगर आप इन HF, HCl, HBr, HI इनको वाटर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दे विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सो इट मींस दे आर आयनाइजिंग। एसिडिक स्ट्रेंथ का ताल्लुक जो है वो डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस कितनी ज़्यादा आयोनाइज हो रही है। सो अगर आप इस एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड डिपेंड्स ऑन कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, किसी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन की एक्सटेंट कितनी है, कोई कितना ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। अगर हम इनका आपस में एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन की बात करें तो HF जो है ये बहुत कम H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। सो एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस। अब HF कम H पॉजिटिव आयंस क्यों प्रोड्यूस करता है? इसकी वजह ये है कि लेट्स से दिस इज H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन। अगर आप इसको देखें तो दिस इज एक्चुअली एंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इस वजह से ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इस हाइड्रोजन को पैक करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर दिस H पॉजिटिव आयन टू बी रिलीज्ड। सो जितनी मुश्किल से ये H पॉजिटिव आयन निकलेगा उतनी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कम होगी और उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में कुछ डिस्कशन जो है वो की जाए। दिस इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज एक्चुअली फार्मूला ऑफ एसीटोन। इसके अंदर हमारे पास दिस हाइड्रोजन कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and this acetone oxygen contains partial negative charge, so there we create a hydrogen bond between these two molecules। अब एक्चुअली जो चीज़ समझने की है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत से बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन डिस्कस करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। सो हम ये बहुत सी जगह पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को इग्नोर करते हैं और हम इस बॉन्ड को पोलर कंसिडर नहीं करते। अब ऐसा क्या है कि जी क्लोरोफॉर्म के अंदर हम इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा पोलर कंसिडर कर रहे हैं। दिस H पॉजिटिव आयंस कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास क्लोरीन अटैच है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो दे पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देयर सेल्व्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज आल्सो पुल्ड टुवर्ड्स दिस। So this hydrogen gets a strong partial positive charge and that's why we establish a strong hydrogen bond between the chloroform and this acetone molecule. So this is the theory between hydrogen bond in chloroform and acetone. एक चीज़ जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि जी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको हम डायपोल डायपोल मूवमेंट, बहुत सी जगहों पे लोग इसको डायपोल डायपोल मूवमेंट के नाम से भी कंसिडर करते हैं और कुछ जगहों पे इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कंसिडर किया जाता है। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डायपोल डायपोल फोर्स एंड दिस इज़ आल्सो नॉट अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसकी हम बात कर चुके कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं कि जी हम इसको डायपोल डायपोल फोर्स भी कंसिडर नहीं करते और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इसको अपने नोट्स, यूनिक नोट्स के अंदर जो है वो समराइज़ करके बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। थैंक यू।